आधुनिक युग में जब मनुष्य अपनी आध्यात्मिक जड़ों से दूर होता जा रहा है, तब जीवन मंत्र चैनल जैसे मंच उनकी आत्मा को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। जीवन मंत्र चैनल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो भगवद गीता, सफलता के सिद्धांतों, माइंडफुलनेस और व्यक्तिगत विकास पर आधारित प्रेरणादायक सामग्री प्रदान करता है। ये योग, अध्यात्म और आयुर्वेद का संगम है, जहां दर्शकों को जीवन को स्वस्थ, निरोग और खुशहाल बनाने के घरेलू नुस्खे मिलते हैं। ये चैनल मनुष्य को जीवन की समस्याओं के समाधान सिखाता है, जैसे प्रेम, करुणा और धर्म के साथ जीना। जीवन मंत्र चैनल के माध्यम से प्राचीन हिंदू ग्रंथों से प्रेरणा लेकर आज के मनुष्य को उसके उद्देश्य की याद दिलाई जाती है। अब हम इस चैनल के माध्यम से एक प्राचीन कथा को जीवंत करते हैं। भगवान विष्णु और गरुड़ देव के बीच का वह संवाद जो मनुष्य की उत्पत्ति, उसके उद्देश्य और जीवन के रहस्यों को उजागर करता है। ये कथा इतनी गहन है कि जिसमें दार्शनिक चर्चाएं, उपकथाएं और आध्यात्मिक शिक्षाएं शामिल हैं। प्राचीन काल में जब सृष्टि का चक्र अपनी अनंत गति में घूम रहा था, तब क्षीर सागर की शांत लहरों पर भगवान श्री विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, जो सृष्टि के हर रहस्य को अपने में समेटे हुए था। उनकी आंखें अनंत काल को देख रही थी और उनके चेहरे पर शांति की एक ऐसी मुस्कान थी जो सृष्टि के हर प्राणी को आश्वासन देती थी। उनके समक्ष थे उनके परम भक्त और वाहन गरुड़ देव, जिनके पंख इतने शक्तिशाली थे कि वे ब्रह्मांड को एक क्षण में पार कर सकते थे, और जिनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि वे सृष्टि के गहरे प्रश्नों का उत्तर खोज लेते थे। गरुड़ ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे नारायण, सृष्टि के पालनकर्ता, आपने इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव रचे हैं। सूर्य की किरणें जो दिन को रोशन करती है, चंद्रमा की शीतलता जो रात को सजाती है, नदियां जो पृथ्वी को जीवन देती हैं, पर्वत जो अटल खड़े हैं, और वनस्पतियां जो हरे भरे रंगों से प्रकृति को सजाती है, ये सब आपके संकल्प से उत्पन्न हुआ। लेकिन मनुष्य, ये विशेष प्राणी जिसे आपने अपनी सर्वोच्च रचना कहा है, उसका जन्म क्यों हुआ, कब हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? मैं आपकी कृपा से यह जानना चाहता हूं, ताकि मेरी भक्ति और गहरी हो और मैं आपके इस संदेश को समझ सकूं। भगवान विष्णु ने गरुड़ की ओर देखा और उनकी आंखों में एक गहन प्रेम झलक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न सृष्टि के मूल को छूता है। मनुष्य का जन्म केवल एक घटना नहीं है, बल्कि ये मेरी दिव्य योजना का एक अभिन्न हिस्सा है। ये कथा लंबी है, क्योंकि इसमें सृष्टि के रहस्य, दर्शन और जीवन के मंत्र छिपे हैं। आओ, हम इसे धीरे धीरे समझें। मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जो मनुष्य की उत्पत्ति और उसके जीवन के उद्देश्य को उजागर करती है। सृष्टि के प्रारंभ की बात करते हुए विष्णु ने कहा, जब कुछ भी नहीं था, तब केवल शून्य था। न प्रकाश, न अंधकार, न समय, न स्थान। उस अनंत शून्य में मैं ही था, निराकार, निर्गुण परमात्मा। मेरे संकल्प से महत् तत्व उत्पन्न हुआ, जो सृष्टि का प्रथम बीज है। फिर अहंकार प्रकट हुआ और उससे पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आकाश ने ध्वनि को जन्म दिया, वायु ने स्पर्श को, अग्नि ने रूप को, जल ने रस को और पृथ्वी ने गंध को। इन तत्वों ने मिलकर सृष्टि की नींव रखी। गरुड़ ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, लेकिन मनुष्य का स्थान इस सृष्टि में कहाँ है? वह इन तत्वों से कैसे बना? विष्णु ने उत्तर दिया, धैर्य रखो हे गरुड़। मेरे संकल्प से ब्रह्मा प्रकट हुए, जो सृष्टि के रचयिता है। मेरे नाभि कमल से उनका जन्म हुआ। ब्रह्मा ने 4 वेद रचे, ऋग, यजुर, साम और अथर्व, जो ज्ञान के आधार है। फिर उन्होंने देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग और अन्य जीव रचे।
लेकिन सृष्टि तब भी अधूरी थी। प्रकृति में सुंदरता थी, हरे भरे जंगल, नीले समुद्र और चमकते तारे थे, लेकिन उसे समझने वाला, उसका आनंद लेने वाला और उसका संरक्षण करने वाला कोई नहीं था। तब ब्रह्मा ने मेरे आदेश पर मनुष्य की रचना की। गरुड़ ने फिर पूछा, प्रभु, मनुष्य का जन्म कब हुआ और ये कैसे हुआ? विष्णु ने गहनता से कहा, काल की दृष्टि से ये सतयुग के प्रारंभ में हुआ, जब सृष्टि का चक्र नयान्या घूम रहा था। वैदिक कथाओं में स्वयंभूव मनु को प्रथम मनुष्य माना जाता है, जिनसे मानव जाति का विस्तार हुआ। उनके साथ शत्रुपा थी, जो उनकी सहधर्मिणी बनी। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये लाखों वर्ष पहले हुआ, जब विकास की प्रक्रिया से होमोसेपियंस का उदय हुआ। लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के विशाल मैदानों में। मेरी दृष्टि में समय केवल एक भ्रम है। मनुष्य का जन्म मेरे संकल्प का परिणाम है और इसका उद्देश्य अनंत है। विष्णु ने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने पृथ्वी की पवित्र मिट्टी को अपने कमल हस्तों में लिया। उस मिट्टी में उन्होंने अपनी चेतना का संचार किया और उससे प्रथम मनुष्य मनु को रचा। मनु के साथ शत्रुपा बनाई गई, ताकि मानव जीवन एक जोड़ी के रूप में पूर्ण हो। विष्णु ने मनु को आशीर्वाद दिया, हे मनु, तुम मेरी सृष्टि के संरक्षक हो। तुम्हें बुद्धि दी गई है ताकि तुम सत्य की खोज करो, हृदय दिया गया है ताकि तुम प्रेम और करुणा को समझो, और आत्मा दी गई है ताकि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हें स्वतंत्र इच्छा का वरदान दिया गया है ताकि तुम अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण कर सको। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, ये जीवन मंत्र क्या है जिसे आप बार बार उल्लेख करते हैं, और मनुष्य इसे कैसे समझेगा? विष्णु ने उत्तर दिया, जीवन मंत्र वो आंतरिक शक्ति है जो हर मनुष्य के हृदय में बसती है। ये सत्य, प्रेम, करुणा और धर्म का मंत्र है। ये वो धुन है जो मनुष्य को उसके उद्देश्य की ओर ले जाती है। आज के युग में ये मंत्र जीवन मंत्र चैनल जैसे माध्यमों से जीवंत हो रहा है। ये चैनल मनुष्य को याद दिलाता है कि वो केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए जीवित है। ये भगवद गीता के श्लोकों को सरल भाषा में समझाता है, योग और ध्यान के मार्ग दिखाता है, आयुर्वेद के नुस्खे सिखाता है और जीवन की समस्याओं के समाधान बताता है। विष्णु ने आगे कहा, जीवन मंत्र चैनल की कहानियां, भक्ति संगीत और आध्यात्मिक प्रवचन मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़ते हैं। ये चैनल मेरे संदेश को फैलाता है कि हर मनुष्य का जीवन एक तपस्या है, जिसके माध्यम से वो सृष्टि को और सुंदर बना सकता है। ये मनुष्य को प्रेरित करता है कि वो प्रकृति का सम्मान करे, प्रेम बांटे और अपने कर्मों से संसार को रोशन करे। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, मनुष्य का उद्देश्य क्या है? वो अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाए? विष्णु ने गहनता से समझाया, मनुष्य का जन्म 4 पुरुषार्थों के लिए हुआ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से वह सृष्टि का संरक्षण करता है, अर्थ से वो जीवन यापन करता है, काम से वो सुख भोगता है और मोक्ष से वो मुक्ति पाता है। मनुष्य मेरी सृष्टि का संरक्षक है। उसका कर्तव्य है कि वो प्रकृति का सम्मान करे, प्रेम और करुणा बांटे और अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करे। विष्णु ने एक उपकथा सुनाई। उन्होंने अपने मत्स्य अवतार की कहानी बताई, जब उन्होंने स्वयंभूव मनु को महाप्रलय से बचाया। एक छोटी मछली के रूप में प्रकट होकर विष्णु ने मनु को एक विशाल नाव बनाने का निर्देश दिया। उस नाव में सभी जीवों और वनस्पतियों के बीज सुरक्षित किए गए। जब प्रलय का जल पूरी पृथ्वी को डुबो रहा था, विष्णु ने अपने विशाल मत्स्य रूप में नाव को खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। ये कथा मनुष्य को सिखाती है कि वह प्रकृति और जीवों का रक्षक है। विष्णु ने कहा, मनुष्य को मेरे इस कार्य से सीखना चाहिए कि वह पर्यावरण का संरक्षण करे। फिर विष्णु ने कूर्म अवतार की कथा सुनाई, जब समुद्र मंथन हुआ। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा और विष्णु ने कच्छप के रूप में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला।
उस मंथन से अमृत निकला, जो मनुष्य की अमरत्व की खोज का प्रतीक है। विष्णु ने कहा, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि सच्चा अमृत आत्मा का ज्ञान है। जीवन मंत्र चैनल इस ज्ञान को फैलाता है, जो मनुष्य को अमरत्व की ओर ले जाता है। संवाद और गहरा हुआ। विष्णु ने गरुड़ को बताया, मनुष्य की यात्रा विकास की है। वो पशु से मनुष्य बना और अब उसे मनुष्य से देवता बनना है। गरुड़ पुराण में मैंने तुम्हें बताया है कि जीवन एक चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। मनुष्य योनि विशेष है क्योंकि इसमें वह मुक्ति पा सकता है। विष्णु ने गरुड़ पुराण के अंशों का वर्णन किया। उन्होंने मृत्यु के बाद की यात्रा बताई, यमदूतों का आगमन, चित्रगुप्त का हिसाब, नर्क और स्वर्ग के अनुभव और पुनर्जन्म का चक्र। मनुष्य का जन्म उसके कर्मों का फल है। अच्छे कर्म उसे उत्तम योनि देते हैं और बुरे कर्म नीच योनि। लेकिन मनुष्य योनि में वह अपने कर्मों को सुधार सकता है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, जीवन के मंत्र क्या है जो मनुष्य को इस चक्र से मुक्ति दिलाए? विष्णु ने कहा, जीवन के मंत्र सरल है। सत्य बोलो, प्रेम करो, करुणा रखो और धर्म का पालन करो। भगवद गीता में मैंने अर्जुन को यही सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को वश में करे, माया के भ्रम से ऊपर उठे और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करे। संवाद अब दार्शनिक गहराई में उतर गया। विष्णु ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत समझाया। उन्होंने कहा, सब कुछ एक है। मैं, तुम और ये सृष्टि सब एक ही ब्रह्मा का अंश है। माया वो भ्रम है जो मनुष्य को अलगाव का एहसास कराता है। ध्यान, योग और भक्ति इस माया को हटाते हैं। विष्णु ने अपने राम अवतार की कथा सुनाई, जहां उन्होंने मनुष्य जीवन के आदर्श दिखाए, धर्म का पालन, त्याग और प्रेम। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, वनवास स्वीकार किया और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। फिर कृष्ण अवतार की कथा, जहां उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता में मैंने कहा, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वो आत्मा है, न कि शरीर। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, आज का मनुष्य इन मंत्रों को कैसे समझेगा? वो तो भौतिक सुखों में डूबा है। विष्णु ने उत्तर दिया, आज जीवन मंत्र चैनल जैसे माध्यम है जो इन शिक्षाओं को सरल भाषा में जनवरी से जनवरी तक पहुंचाते हैं। ये चैनल योग सिखाता है, ध्यान के लाभ बताता है, आयुर्वेद के नुस्खे देता है और गीता के श्लोकों को समझाता है। ये मनुष्य को याद दिलाता है कि उसका जीवन एक मंत्र है जिसे उसे गुनगुनाना है। विष्णु ने और उपकथाएं सुनाई। उन्होंने नरसिंह अवतार की कथा बताई, जहां उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर अपने भक्त प्रहलाद को बचाया। ये कथा दिखाती है कि भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। फिर वाराह अवतार की कथा, जहां उन्होंने पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से बचाया। ये कथा मनुष्य को सिखाती है कि वह पर्यावरण का रक्षक है। विष्णु ने गरुड़ को चिकित्सा, ज्योतिष और व्याकरण का ज्ञान भी दिया, जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। उन्होंने कहा, मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद समझना चाहिए। वात, पित्त और कफ का संतुलन जीवन को स्वस्थ रखता है। जीवन मंत्र चैनल इन नुस्खों को सिखाता है जो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक युग में जीवंत करते हैं। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, मृत्यु क्यों होती है? विष्णु ने कहा, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। ये एक द्वार है जो आत्मा को अगले जन्म की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण में मैंने अंतिम संस्कार के विधान बताए हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। मनुष्य को मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे अपने कर्मों को सुधारने का अवसर समझना चाहिए। विष्णु ने ब्रह्मांड की रचना का और विस्तार किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 ऊर्ध्व लोक और 7 अधोलोक। पृथ्वी भारतवर्ष में है, जो कर्म भूमि है। यहां मनुष्य अपने कर्मों से मुक्ति पा सकता है। विष्णु ने मनुष्य की कमियों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा, मनुष्य में काम, क्रोध,
लोभ और मोह है। इन्हें जीतकर वो देवता बन सकता है। ध्यान, जप और दान इसके उपाय है। उन्होंने कलयुग की भविष्यवाणी की, जहां अधर्म बढ़ेगा लेकिन भक्ति से मुक्ति मिलेगी। कलयुग में भक्ति सबसे सरल मार्ग है। मेरा नाम जपो और तुम मुक्ति पाओगे। अंत में विष्णु ने कहा, हे गरुड़, ये कथा मनुष्य को उसके उद्देश्य की याद दिलाती है। जीवन मंत्र चैनल इस कथा को आधुनिक युग में जीवंत करता है। ये चैनल प्रेरणा देता है, जीवन की समस्याओं के समाधान बताता है और मनुष्य को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। ये दर्शकों को सिखाता है कि उनका जीवन एक मंत्र है, प्रेम, करुणा और धर्म का मंत्र। इसे जीवंत रखें। गरुड़ ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं समझ गया। मनुष्य का जन्म एक दिव्य संकल्प है और जीवन मंत्र चैनल इस संकल्प को हर हृदय तक ले जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु और गरुड़ देव के बीच ये महान कथा समाप्त हुई। ये कथा मनुष्य की उत्पत्ति, उसके उद्देश्य और जीवन के मंत्रों को गहनता से समझाती है। जीवन मंत्र चैनल इस प्राचीन ज्ञान को आज के युग में जीवंत करता है और हमें सिखाता है कि हमारा जीवन एक तपस्या है, जिसे हमें सत्य, प्रेम और धर्म के साथ जीना है।